Welcome everyone in Healthy You Challenge Day 2. So we welcome you all in this challenge Healthy You Day 2. Now we will start with the day 1 learning. We will understand that what we have learned yesterday in day 1. So first of all, we understood the interconnection of body, mind, emotions, and soul. Whenever there disease occurs in our body, it's always the interconnection of body, mind, and emotions and your soul that affect your physical condition or the disease in body. So, how the disease occur in body? When we eat food, wrong food, then disease occur. When other emotions suppress, disease occur. When our mindset or the mental condition is not that good, then disease occur. When we are in stress, we are in anxiety, disease occurs in our body. And even because of our soul power, the energy level decreases and then the diseases occurs in our body. So there are the different ways wherein we are facing the various issues or various diseases in our body, right? So yesterday we have learned that how the body, mind, and emotions, souls connected with the diseases. So next we have understood that how are thoughts creating our reality. See, the physical aspect body is there, but the mind, emotions, and souls, they are directly connected with our thoughts. These all are our thoughts, right? So if we want to cure something, if you want disease free body, then we definitely want to work on our thoughts, right? So how we can work on that thought? Then the power of subconscious mind come into the place. अभी कैसे होता है कि जब भी एक थॉट हम लोग क्रिएट करते हैं और ओवर द लॉन्ग टाइम वही थॉट हमारे साथ होते हैं तो एक बिलीफ बन जाता है। और जो हमारा डोमिनेंट थॉट होता है वो हम लोग सबकॉन्शियस माइंड उसको कैच करता है। और जो सबकॉन्शियस माइंड थॉट्स वो कैच करता है, वो समझता है, वैसे ही हम बन जाते हैं। तो डिसीज भी ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम अगर आप स्ट्रेस में रहते हो तो सबकॉन्शियस माइंड जो है आपका वो समझता है कि यू आर द पर्सन who is bearing the stress for the long time, and now it time to that body, that subconscious mind that knows कि ये बंदा जो है वो बहुत टाइम से स्ट्रेस में है। और द टाइम ऑफ द स्ट्रेस हम लोगों ने देखा है कि स्ट्रेस जब भी हम लोग रेसिस्ट नहीं कर पाते हैं, बॉडी रेसिस्ट नहीं कर पाता है, माइंड रेसिस्ट नहीं कर पाता है, तो वो एग्जॉशन स्टेज पे आ जाता है और बॉडी में डिसीज अकर हो जाते हैं। अभी ये सबकॉन्शियस माइंड को जब भी सिग्नल पहुंचते हैं तो अगर नेगेटिव सिग्नल पहुंचते हैं तो नेगेटिव बिलीव्स हमारे फॉर्म हो जाते हैं और अकॉर्डिंगली वैसे ही सिचुएशंस हम लोग हमारी जिंदगी में अट्रैक्ट करते हैं। दैट कॉल्ड द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, राइट? तो सबकॉन्शियस माइंड का ट्रेनिंग होना बहुत ज़रूरी है। और सबकॉन्शियस माइंड का ट्रेनिंग कैसे कर सकते हैं? इसके लिए द बेस्ट वे इज द माइंडफुलनेस थेरेपीज और द वेरियस काइंड ऑफ मेडिटेशन। ओके, सो we are going to talk more about this in our this session and upcoming tomorrow's session. So day 2 will be totally for the healthy body. So now in this session,
we are going to discuss about the natural body detox. नेचुरली हम लोग हमारा बॉडी को डिटॉक्स कैसे कर सकते हैं. अलग अलग जो वेस्ट एलिमेंट है, जो वेस्ट एलिमेंट हम लोगों के बॉडी से जब भी निकलते हैं तभी कुछ अच्छा बॉडी में जा सकता है, बराबर. कुछ अगर एक वेसल है, अगर वेसल खराब है और उसमें बहुत ज्यादा डर्ट्स जमा है, तो हम लोग क्या करते हैं, उसको क्लीन करते हैं पहले, राइट. तो पहले क्लीन करते हैं, उसके बाद में उसमें हम लोगों को जो चाहिए वो हम लोग रखते हैं. वैसे ही हमारा बॉडी जो है उसमें वेरियस काइंड ऑफ वेस्ट एलिमेंट्स जो जमा होते हैं, उसको डिटॉक्स करना, उसको निकालना जरूरी है. तो नेचुरल बॉडी डिटॉक्स कैसे कर सकते हैं ये हम समझेंगे आज के सेशन में. देन पावर ऑफ माइंडफुल ईटिंग. माइंडफुल ईटिंग मतलब हम लोग जो भी खा रहे हैं, राइट. तो अन्नमय बॉडी मतलब हमारा अन्नमय कोश है. तो हमारे बॉडी में हम लोग जो भी फूड डाल रहे हैं, क्या वो हम लोग माइंडफुल ईटिंग कर रहे हैं, हम लोग क्या खा रहे हैं उसके ऊपर हमारा ध्यान है या नहीं है, वो हम लोग समझेंगे. जो हम लोग ईट कर रहे हैं, जो फूड इंटेक कर रहे हैं, क्या वो हमारे बॉडी के लिए रियली हेल्दी है या हमारे बॉडी को नुकसान पहुंचा रहा है, वो हम लोग आज के सेशन में समझेंगे. और व्हाट टू ईट, तो सिंपल डाइट प्लान क्या हो सकता है इसके बारे में भी हम लोग इस सेशन में समझेंगे. देन बॉडी मूवमेंट. हमारे बॉडी का एनर्जी बैलेंस करने के लिए बॉडी मूवमेंट होना बहुत ज़रूरी है, राइट. तो बॉडी मूवमेंट, अभी तो हमारा सेडेंटरी लाइफस्टाइल बन गया है. बहुत सारा वक्त हमारा जो है ऑफिस में चला जाता है, जहाँ पे हम लोग 8 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा काम करते हैं. अगर ऐसी अगर लाइफस्टाइल है तो बॉडी मूवमेंट ज़्यादा नहीं होती है, और ड्यू टू दैट स्टैग्नेंट एनर्जी हमारे बॉडी में होती है. इसी वजह से डिफरेंट काइंड ऑफ जो डिसीजेस है वो अकर होते हैं, राइट. तो ये हम लोगों को ब्रेक करना है. बॉडी मूवमेंट होना ज़रूरी है. अगर बॉडी मूवमेंट हम लोग नहीं कर सक रहे हैं, एक्सरसाइज हम लोग नहीं कर सक रहे हैं, योगा नहीं कर सक रहे हैं, तो ऐसी कौन सी चीज़ है जो कर सिंपल वेज है जिससे कि हम लोग हमारे बॉडी में एनर्जी क्रिएट कर सकते हैं, एनर्जी बैलेंस कर सकते हैं. ये भी हम लोग इस सेशन में समझने वाले हैं. जैसे जैसे आप सेशन में आगे बढ़ोगे शायद आपको लगे कि ये कुछ नया है या कुछ ये अलग है, लेकिन बिलीव मी, जो भी मैं आपको यहाँ पे बताने जा रही हूँ, whatever I am telling over here, that is with the experience and the experiment done by me. And when I'm learning all the healing therapies, what will be the simple way that we can inculcate in our daily life, daily routine. ओके, कुछ हटके नहीं करना है. हमारे लाइफ में हम लोग जैसे जी रहे हैं या रूटीन में ही हम लोग हमारे बॉडी को कैसे बैलेंस रख सकते हैं, वो मैं आपको बताने वाली हूँ. ठीक है. देन वी विल मूव नेक्स्ट अहेड. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, ग्रेटिट्यूड टू आवर बॉडी इज मोस्ट इम्पोर्टेंट. ठीक है. लेकिन क्या होता है कि हमारे लाइफ में हम लोगों ने हमारे बॉडी को कभी भी थैंक यू नहीं बोला हुआ होता है. कभी हम लोगों ने हमारे लिए टाइम निकाला है कि हमारे बॉडी को हम लोग थैंक्स बोले. तो दिस इज द मूवमेंट बिकॉज द प्योर इंटेंशन ऑफ दिस वर्कशॉप इज टू हील आवर बॉडी, राइट. सो अगर हम लोग हमारे बॉडी को हील करना चाहते हैं, तो क्या हमारा ये फर्ज नहीं है, it is not our duty to say thanks to our body first, because so many years body is working for us, but we have not taken that pause and not said thanks to our body, to our body parts. So now, uh, here what we are doing also, you can understand that we are training our subconscious mind that we already have healthy body, and subconscious mind will attract that healthy body to us,
right? It will create the situation. So whatever I am doing over here to train our subconscious, to train our thoughts, and we are doing it consciously. अब हम लोग कॉन्शियसली कर रहे हैं ना ये सब, लेकिन कॉन्शियसली करते करते ही हैबिट बिल्ड होगा, और वो जो हैबिट बिल्ड होगा वो अगर स्ट्रॉन्ग हैबिट बिल्ड हो जाता है, स्ट्रॉन्ग बिलीफ बिल्ड हो जाते हैं, तो ऑटोमेटिकली हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो है वो एक्सेप्ट करता है, और हमारी बॉडी जो है ना वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग होना चालू हो जाता है। ठीक है, तो in every stage I just want to assure you कि मैं आपको बताना चाहती हूँ कि whatever we are facing now, the illness in our body, it is equally affected by our thoughts. तो हम लोग कॉन्शियसली हमारे थॉट्स को पॉजिटिव बना रहे हैं, ताकि हमारी जो बॉडी है वो पॉजिटिवली हमारे लिए काम करे और हमारी बॉडी ऑटोमेटिकली डिसीज फ्री हो, राइट? सो नाउ I request you all, now I request you all to take a position where nobody will disturb you. Please tell your family members not to disturb you, so that we can have a good gratitude session for our body, right? So I'm requesting you to please close your eyes. Please close. So it is most important whenever you are doing the mindfulness meditation, then it is important to focus on your breathing first. Now, I want you to look at yourself with your closed eyes. Just imagine yourself in front of you, your hands, thanks to your head, thanks to your eyes, thank you ears, thank you nose, thank you chest, abdomen, thank you for our creative brain, thank you for our heart, for our lungs, kidneys, and all small inner organs, and each and every cell of our body. Thank you for serving me for so many years without any expectation. Thank you each and every body part. I promise you I will take care of you. I promise you that I will take care of you. Thank you. Thank you. Thank you. Now you can open your eyes and rub your palms and place it on your face and whole body. Okay. So what we have done over here, we have uh, remind ourselves that our body is so much important to us, and we have said thanks to each and every body part, so that the subconscious mind will accept that thought and offer us a very healthy good body.
So we have to do this gratitude every morning whenever you will wake up. The subconscious mind at that time is more active. So you have to thankful for the beautiful body you have, right? So you can do that to train your subconscious mind and be thankful to your body. Natural body detox. So now I am talking about how you can detox your body naturally. So first of all, you can drink 8 to 10 glasses of water daily. Okay, and you can infuse with the mint, cucumber, lemon for the extra benefit, but it is essential to drink 8 to 10 glass of water daily. Then eat fibrous rich foods like fruits, veggies, whole grains to support the digestion. डाइजेशन को सपोर्ट करने के लिए यू हैव टू, क्योंकि ये जो फाइबरस रिच फूड होते हैं ना वो आपको डाइजेस्ट करने के लिए सपोर्ट करते हैं, तो फ्रूट्स एंड वेजीज और होल ग्रेन ये आपको इंटेक करना है सो दैट द डाइजेशन प्रोसेस विल बी द इजियर फॉर आवर इंटेस्टाइन। तो ये काम करना है या इंटेस्टाइन वो ऐसे फूड्स जो होते हैं प्रोसेस फूड्स जो होते हैं वो डाइजेस्ट नहीं होते हैं और बहुत लॉन्ग टाइम तक हमारे इंटेस्टाइन में पड़े रहते हैं। इवन कभी कभी नॉर्मली हम जो फूड होता है जो फ्रूट्स या वेजीज 6 to 8 आवर्स लगते हैं डाइजेशन प्रोसेस के लिए, लेकिन जब हम लोग ये प्रोसेस फूड खाते हैं तो कभी कभी ये इसको डाइजेस्ट होने के लिए 10 आवर्स 12 आवर्स इवन 16 आवर्स भी लगते हैं। तो इट इज वेरी वेरी हार्मफुल फॉर आवर बॉडी, बिकॉज वो प्रोसेस फूड जो होता है वो डाइजेस्ट ही नहीं होता है बहुत लॉन्गर टाइम तक। कोई चीज पड़ी रहे हमारे इंटेस्टाइन में तो क्या होने वाला है, ऑब्वियसली कि वो वहां पे डर्ट जमा होता है और हमारे जो प्रोसेस है अंदर वो प्रोसेस डाइजेशन का बराबर नहीं होने के कारण अलग अलग बीमारियां हमारे शरीर में ऑटोमेटिकली आ जाती है। और ये 1-2 दिन या 1-2 महीने का नहीं होता है प्रोसेस, हम लोग और द पीरियड ऑफ टाइम सालों से वही प्रोसीजर या वही प्रोसेस फूड खा रहे हैं, बहुत सारी शुगर इंटेक कर रहे हैं। तो वो होता क्या है कि हमारी बॉडी में हीलिंग के लिए टाइम ही नहीं मिल रहा है। हमारी जो प्राण शक्ति है वो हीलिंग के लिए टाइम ही नहीं मिल रहा है उसको, वो जस्ट डाइजेशन के प्रोसेस में रहती है। या हमारे जो ऑर्गन्स है वो डाइजेशन के प्रोसेस में रहते हैं तो हील कब करेंगे, राइट? तो इसके लिए प्रोसेस फूड एंड शुगर स्पेशली ड्यूरिंग द डिटॉक्स टाइम ये प्रोसेस फूड को टोटली 100% अवॉइड करना है। देन प्रैक्टिस डीप ब्रीदिंग। हम लोग जो अभी ब्रीदिंग करते हैं वो शैलो ब्रीदिंग है, तो क्या होता है कि चेस्ट तलक ही हम लोग ब्रीथ करते हैं और हमारी ये जो है ना वो आदत बन गई है कि हम लोग डीप ब्रीथ नहीं करते हैं, शैलो ब्रीथ करते हैं। तो ये ध्यान में रख के कॉन्शियसली हम लोगों को क्या करना है, डीप ब्रीदिंग के लिए प्रैक्टिस करना है। मीन्स व्हाट, you have to inhale deeply and you have to see that your stomach, जो आपका स्टमक है वो थोड़ा ऊपर आ रहा है। जब भी आप स्टमक, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये स्टमक ब्रीदिंग है। तो क्योंकि हवा जो है जो इनहेल कर रहे हैं वो एयर कहाँ तक जा रही है, स्टमक तक पहुंच रही है। अगर आपने देखा होगा छोटा बच्चा जब भी ब्रीथ करता है तो उसका पेट बाहर आता है अंदर जाता है, तो वो वो जो प्रॉपर ये है कि वो ब्रीदिंग का जो पैटर्न है वो प्रॉपर पैटर्न है। लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वी वी आर into the phase where we are taking the shallow breathing और उसकी वजह से डीपली जो नरिश होना है या हर एक सेल को जो ऑक्सीजन मिलना है वो प्रॉपरली नहीं मिलता है और ऑटोमेटिकली हमारी बॉडी जो है वो डिसीज उसमें आ जाते हैं या उसमें सेहत हमारी खराब हो जाती है। तो
Practice deep breathing is the most important. Then next, what you can do, sleep well. नींद पूरी नहीं होती है, और होता क्या है कि हमारे अ, अभी जो पैटर्न बन गया है कि रात को 1-1 बजे तक लोग नहीं सोते हैं, 2 बजे तक भी नहीं सोते हैं, और पूरी नींद भी नहीं होती है, सुबह उठ के फिर से काम पे जाना है। तो उसकी वजह से ये डिस्टर्ब, जब भी नींद होती है तो ऑटोमेटिकली वो मेंटल स्ट्रेस क्रिएट हो जाता है, और मेंटल स्ट्रेस जो है ऑटोमेटिकली बॉडी को हील नहीं कर पाता है, और डिसीजेस अलग अलग टाइप के अकर्स हो जाते हैं। तो बॉडी डिटॉक्स करने के लिए ड्रिंकिंग ऑफ 8 to 10 ग्लास ऑफ वाटर डेली, देन ईट फाइबरस फूड, अवॉइड प्रोसेस्ड फूड, देन प्रैक्टिस डीप ब्रीदिंग। जब भी आप ब्रीथ करते हो तो आपको स्टमक ब्रीदिंग करना है या बेली ब्रीदिंग करना है, एंड स्लीप वेल। एटलीस्ट आपका जो स्लीप है, जो नींद है, वो 8 to 10 आवर्स का नींद डेली होना चाहिए, सो दैट आपकी बॉडी ऑटोमेटिकली नेचुरली डिटॉक्स होनी चालू हो जाएगी, और बॉडी जो है वो इटसेल्फ, आपकी जो प्राण शक्ति है, वो आपकी बॉडी को रिपेयर करना या हील करना स्टार्ट कर देगी। ठीक है, सो यहाँ तक आपको अगर समझ में आया है तो प्लीज टाइप एस इन चैट बॉक्स। Okay, now we will move ahead. So for the body movement, now I am going to tell you the simple process, yeah, simple tricks or tips to how you can do your body movement. First of all, what you can do the body tapping. ओके, आप एक्सरसाइज तो नहीं कर रहे हैं, राइट? एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं बिकॉज आपको टाइम नहीं है। सो व्हाट यू कैन डू द बॉडी टैपिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट यू कैन डू, you can tap on your joints. Wherever there are joints, you can tap for 10, 12, 20 times, whatever you are convenient with. Okay, so you can tap your body like this. It will also create the energy in your body, and wherever the energy has been blocked, जहाँ पे भी एनर्जी ब्लॉक्ड है वहाँ पे एनर्जी फ्लो होना ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा। इवन यू कैन डू दिस क्लैपिंग, टैपिंग, होल बॉडी, योर लेग्स, chest, then shoulders, neck, okay, back, then body tapping you can do with your joints, जहाँ जहाँ पे joint है वहाँ वहाँ पे आप body tapping कीजिए, and whole body tapping, और पूरी बॉडी को टैप करना है, राइट? जितना टाइम आप कर सकते हैं, 10 टाइम्स 20 टाइम्स आप कीजिए। ये एक सिंपल वे हो गया, बिकॉज यू आर नॉट गोइंग टू एनी जिम, या वर्कआउट नहीं कर रहे हैं, या योगा स्ट्रेचिंग नहीं कर रहे हैं, तो आप ये कर सकते हैं। दूसरा आप क्या कर सकते हैं कि आपके एक्यूप्रेशर पॉइंट्स जो है वो कहाँ पे है, जहाँ पे हमारे नर्व एंड्स होते हैं। तो नर्व एंड कहाँ कहाँ पे हो रहे हैं, तो हमारे पाम में हो रहे हैं, हाथों में, ओके, और फुट में हो रहे हैं, राइट? हमारी बॉडी जो है, बॉडी में बहुत सारे नर्व्स है, राइट? एक जाल बना हुआ है हमारे बॉडी में, लेकिन वो सारे नर्व्स एंड कहाँ पे हो रहे हैं, तो हमारे पाम में हो रहे हैं और
फुट सोल में हो रहा है। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि हम लोग चलते ही नहीं है, हमारा वॉकिंग बहुत कम हो गया है। तो इसके लिए क्या करना है कि आपको एक्यूप्रेशर करना है। अपने अपने हाथों से ही आप अपने फुट सोल को एक्यूप्रेशर पॉइंट जो है वो आप प्रेस कर सकते हैं। वो आप कहीं पे भी बैठे हैं तो आप ये एक्यूप्रेशर पॉइंट प्रेस करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली आपके बॉडी में एनर्जी फ्लो हो रहा है या एनर्जेटिक बॉडी आप फील करोगे। ठीक है, नाउ वी विल मूव अहेड। बॉडी हीलिंग विद आवर थॉट्स एंड मेडिटेशन। सो हम लोग और एक मेडिटेशन अभी करने वाले हैं जहाँ पे हम लोग PMR टेक्निक यूज करने वाले हैं, मतलब प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन। अभी ये मेडिटेशन में हम लोग क्या करते हैं, ये बॉडी जो हम लोग हील कर रहे हैं वो हमारे थॉट से कर रहे हैं, राइट। हम लोग इमेजिन करेंगे और हर एक बॉडी पार्ट से जहाँ जहाँ पे एनर्जी ब्लॉक्ड है या अगर कुछ भी स्टैग्नेंट है या स्टीफनेस है तो हम लोग वो रिलीज करने वाले हैं। मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि हम लोग कॉन्शियसली हमारे पॉजिटिव थॉट्स डेवलप कर रहे हैं। अभी बहुत सारे नेगेटिव थॉट से हम लोग नेगेटिव रिजल्ट मिल रहे हैं, राइट। लेकिन बहुत सारे पॉजिटिव थॉट से हम लोगों को ऑब्वियसली पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। तो वी आर कॉन्शियसली डेवलपिंग दैट पॉजिटिव थॉट्स टू हील आवर बॉडी। And the meditation is the best technique. The mindful meditation will help us to heal our body fast or to keep all the diseases away from our body. So now we will use the PMR technique that called the progressive muscles relaxation. So please close your eyes. Please close your eyes. Now bring your concentration on your breathing. Now relax the muscles of your face. Relax. First of all, you can observe if there any tension on your muscles, on your face muscles. You can observe that. Relax your forehead. Relax your eyes. Relax your ears. Relax your whole face. Now imagine if any stiffness is there, if any stiffness is there on face muscles, it is releasing fast and you are feeling relaxed. What we are doing here, we are just observing the thing. We are just observing if any stiffness in our muscles, and then we are imagining and releasing if any stress or stiffness is there in our muscle. Okay, so observe first and then imagine and release the all stiffness and feel relaxed. Relax, relax. Observe your neck, your throat. If any stiffness there, imagine all the stiffness is releasing.
All the stiffness is releasing. Now look at your shoulders and relax. Relax your shoulders. If any stiffness is there, just imagine that all stiffness has been released and relax your shoulders. Now same way, relax your hands. Relax your hands. If any pain, any stiffness you are experiencing in any part, just release it. Just release it. Imagine that all stress has been released from your body. Now look at the back muscles, upper back, lower back. Relax your back. If any stiffness is there, any pain is there, observe first and then imagine that pain has been releasing from your body. And relax your back. Relax, relax, relax. Relax your chest. Relax your chest. If you are feeling any stiffness, any pain anywhere in muscle, just imagine that is releasing from your body. Then look at the abdomen. Look at the abdomen. If any pain is there, any stiffness is there, release it. Release it from your body and feel relaxed. Now bring your focus on your pelvic area. Observe if any stiffness is there, if any pain is there, and then allow yourself to release that pain from there and feel relaxed. Relax, relax. Now bring your attention to your legs, to your legs. Observe any pain is there, any stiffness is there, then allow yourself, allow your body to release that pain, to release that stiffness and feel relaxed. Relax, relax. First of all, you have to observe if any stiffness, pain is there in your body, is there in your legs, and allow to release
that pain and stiffness from your body. Both legs are relaxed. Relax. Now feel head to toe. Every muscle in your body has been relaxed now. Okay. Now, thanks to your body. Thank you. Thank you. Thank you. Feel the relaxation in your body. And now, with that relaxed state, please open your eyes. Rub your palms and place it on your face and whole body. Now what we have done over here is we have done the muscle relaxation. Now the concept is the simple. Wherever your focus is going, the energy is flowing, right? So we are consciously diverting our focus on our muscles, on our body part, and then we are allowing ourselves to release the pain from that particular body part. Okay, so we are doing it consciously, and over the period of time, when we are meditating such things daily or continuously, the automatically wherever the blocked energy is in our body or the stiffness in our body is get released automatically from our body, right? Because already we know, we have understood that the thoughts are the most powerful things and our thoughts create our reality. So पहले तो हम लोगों को क्या करना है कि हम लोगों को सबकॉन्शियस माइंड को बताना है और एक पावरफुल थॉट क्रिएट करना है कि हमारे बॉडी में ईच एंड एवरी पार्ट has been relaxed and there is no stiffness and pain in our body. Okay, it will help us to keep our body disease free. ठीक है? So now we will move ahead. The day 3, this is the end of our session, and tomorrow we are going to see healthy thoughts or detox our mind. आज तो हम लोगों ने समझ लिया कि बॉडी डिटॉक्स करने के लिए क्या करना है. हम लोग जो फूड खा रहे हैं या हम लोग जो इंटेक कर रहे हैं वो हमारे बॉडी के लिए न्यूट्रिशियस है क्या, और क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, ये हम लोगों ने समझा है. एक सिंपल ट्रिक्स हम लोगों ने समझी है कि क्या कर सकते हैं हम हमारे बॉडी को मूवमेंट में रखने के लिए, एंड हमारे थॉट्स हम लोग कैसे क्रिएट करें कॉन्शियसली, जो कि पावरफुल थॉट्स ऑटोमेटिकली हमारी बॉडी को डिसीज फ्री रख सके. और डे 3 में हम लोग जाने वाले हैं और समझने वाले हैं कि हम हमारे हेल्दी थॉट्स से हेल्दी इमोशंस कैसे क्रिएट करें, देन माइंड को डिटॉक्स कैसे करें, एंड द पावर ऑफ माइंडफुल थॉट्स, एंड व्हाट आर द डिफरेंट एनर्जी सेंटर्स इन आवर बॉडी दैट्स कंट्रोल आवर थॉट्स. ये सब हम लोग कल समझने वाले हैं. और हमारे एनर्जी सेंटर्स जो बॉडी में है, जो हमारे बॉडी के फंक्शंस को कंट्रोल करते हैं, हमारे प्राण शक्ति को कंट्रोल करते हैं, हमारे इमोशंस को कंट्रोल करते हैं, उनको हील कैसे करना है, ओके, वो हम लोग कल के ये सेशन में समझने वाले हैं.
So do not miss tomorrow's session. That will be the most powerful session in our entire 3 days. So please do not miss the day 3 session. And thank you so much, and see you on day 3.